गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष कुमार गुप्ता, एम फार्मा एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपने जो ब्रांच लिया बायोलॉजी, आज के समय में सबसे अच्छी ब्रांच है बायोलॉजी। यदि देखा जाए ओवरऑल इंडिया में इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अच्छी ब्रांच एट ए टाइम बायोलॉजी है। आप इससे डॉक्टर बन सकते हैं, आप इससे नर्स बन सकते हैं, आप इससे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप इससे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप इससे कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी, कोई भी कंपटीशन आप दोगे उसमें बायोलॉजी कंपलसरी है। मैथ तो आप शुरू से पढ़ते आए हो, पहली से लेकर 10वीं तक मैथ पढ़िए, और कंपटीशन में जो मैथ आती है वो 10वीं तक की आती है। और बायोलॉजी जो आती है, साइंस जो आती है, वो क्या आती है 11th और 12th की आती है। कंपटीशन में आप एसएससी दे लो, बीएड दे लो, कोई भी एलडीसी, पटवारी और भी कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें क्या 11th 12th की बायोलॉजी आती है। तो आपने जो ब्रांच ली है वो आपने बहुत अच्छी ब्रांच ली है। और दूसरी बात, 10th की परसेंटेज यहाँ कोई मायना नहीं रखती। 10th तक तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, कम है तो बहुत अच्छा है, कोई मायना नहीं रखती। यहाँ से आपका 11th और 12th, 11th की क्लास से आपका बेस बनना शुरू होता है, आपका आधार बनना शुरू होता है। यहीं से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी तक आपसे कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से पढ़ना सीखें। ठीक है, यहाँ से आपका आधार बनता है। ठीक है बेटा, तो अपन डील करेंगे बायोलॉजी। ठीक है बेटा, बायोलॉजी तो देखते हैं पहले आज थोड़ा सा नॉर्मली देखते हैं बायोलॉजी क्या है, इसकी ब्रांचेज क्या है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी क्या है, बॉडी का संगठन, हमारे शारीरिक संगठन कैसे बना हुआ है, वो आप हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। फिर कल हम आपको एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो देखते हैं आज पहले अपन बायोलॉजी क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट लिविंग्स, मतलब जीवित चीजों के बारे में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जीवितों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीवितों का अध्ययन करेंगे, लिविंग्स का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स। बात मेरी समझ में आई? दूसरी बात, एक बात सुने मेरी बात, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए स्पेसिफिक, बेटा आप इंग्लिश वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ से आप हिंदी कम, इंग्लिश ज्यादा। कोई वर्ड लिख रहे हैं तो हिंदी है, हिंदी का कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसके साथ मैं इंग्लिश ही बताऊंगा। तो इंग्लिश आप पकड़ें, इंग्लिश को समझें, क्योंकि इंग्लिश यदि आपको समझ में आ गई तो आपके लिए आपके डॉक्टर बनने की प्रायोरिटी 30% अधिक हो जाती है। क्योंकि जितने भी वर्ड आते हैं, जितने भी टर्म आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात, बायोलॉजी रटने की नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग कहते हैं बायोलॉजी रटो रटो। अरे बायोलॉजी रटने की थोड़ी है, बिल्कुल रटेंगे। बायोलॉजी कंसेप्चुअल है, बायोलॉजी फिजिक्स से भी ज्यादा कंसेप्चुअल है। सिर्फ पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, में देखते हैं बायोलॉजी हम किसकी, जीवित चीजों का अध्ययन करेंगे, जीवितों का अध्ययन करेंगे, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग्स करेंगे। तो बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? दो चीजों का अध्ययन करते हैं, पादपों का और जंतुओं का। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का, मतलब प्लांट्स का, और किसका? जंतुओं का। जंतु मीन्स एनिमल्स का। ठीक है, तो हम बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का और जंतुओं का। तो क्या हुआ कि जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। और जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? जूलॉजी। मेरी बात समझ में आई? तो देखो एक चीज सुनो, बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। कौन थे बेटा? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। ठीक है, जूलॉजी के जनक भी कौन थे? अरस्तु। ठीक है, और इस बॉटनी के जनक कौन थे, मतलब फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे बेटा? थियोफ्रेस्टस। कौन थे बेटा? थियोफ्रेस्टस। इसको ऐसे भी लिखते हैं, थियोफ्रेस्टस।
कौन थे बेटा? थियोफ्रेस्टस। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसमें जीवितों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन थे? अरस्तु। इसमें दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का और जंतुओं का। पादपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बॉटनी। और जूलॉजी के जंतु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। मेरी बात समझ? इसके फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस। इसके फादर कौन थे? अरस्तु। ठीक है। अब देखो, हम जब पढ़ेंगे, हमारी 11th क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें दो वर्ड आते हैं। एक तो आता है एनाटॉमी और एक आता है फिजियोलॉजी। एक क्या होता है? एनाटॉमी और एक होता है फिजियोलॉजी। तो देखते हैं एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसको बोलते हैं शारीरिकी और इसको बोलते हैं कार्यकी। इसको क्या बोलते हैं? शारीरिकी और इसको क्या बोलते हैं? कार्यकी। ठीक है, तो देखो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? संरचना का अध्ययन। संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और फिजियोलॉजी, कार्यकी, हम किसका? उसके कार्य का अध्ययन करते हैं। उसके कार्य का अध्ययन करते हैं, मतलब कार्यकी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? कार्यकी का अध्ययन कर रहे हैं। उसके कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। बात मेरी समझ में आई? इसमें एनाटॉमी में संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, फिजियोलॉजी में कार्यकी का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? कार्यकी का अध्ययन कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। देखो, जैसे मान लो हमें कोई ऑर्गन दे दिया, कोई अंग दे दिया, मान लो मैं हृदय निकाल के दे दिया, हमें बोला कि हृदय की एनाटॉमी लिखो। एनाटॉमी, उसकी संरचना लिखनी है हमें। कैसे लिखनी है? संरचना लिखनी है। हमें उसके बारे में पूछना है कैसी संरचना है, वो त्रिकोणाकार है, खोखला है, ठीक है, मुट्ठी के आकार का है, 300 ग्राम वजन है उसमें, ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, उसकी जो जब हम काटेंगे तो उसके अंदर क्या क्या है वो लिखना है एनाटॉमी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या लिखेंगे? वो कैसे कार्य कर रहा है, उसमें कैसे कार्य कर रहा है, मतलब वो धड़क रहा है तो कैसे धड़क रहा है, वो यदि रक्त को पंप कर रहा है तो कैसे कर रहा है, वो हम किस में करेंगे? कार्य की मध्य। किस में करेंगे? कार्य की मध्य। मेरी बात समझ में आ गई? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमारी बुक में क्या क्या अध्ययन दे रखा है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बात समझ में? एक और आती है मॉर्फोलॉजी। क्या आती है बेटा? मॉर्फोलॉजी। एक वर्ड और आता है मॉर्फोलॉजी। देखो ना, ये एनाटॉमी वर्ड है ना, एनाटॉमी वर्ड से ये रिलेटेड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका? बाह्य संरचना का। और एनाटॉमी में किसका करते हैं? आंतरिक संरचना का। किसका करते हैं बेटा? आंतरिक संरचना का। बात क्लियर हुई? एनाटॉमी में किसका अध्ययन करेंगे? आंतरिक संरचना का, अंदर की संरचना का। और मॉर्फोलॉजी में किस करेंगे? बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। और फिजियोलॉजी में क्या करेंगे? कार्यकी का अध्ययन करेंगे। किसका कार्य करेंगे? कार्यकी का अध्ययन करेंगे। मेरी बात क्लियर है? ठीक है बेटा। तो ये हुई बायोलॉजी। दूसरा आता है कि भाई हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। कोई भी जीव है, ठीक है, हम जूलॉजी की बात करते हैं पहले। कोई भी जीव है, जैसे आज मान लो हम बने हुए हैं, तो हम कैसे बने हुए हैं? हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी शरीर का संगठन क्या है, हमारे शरीर का संगठन। तो क्या बोलते हैं उसे? शरीर का संगठन। शरीर का संगठन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। आप जब लिखोगे, आप जब पढ़ोगे तो आप इंग्लिश लिखने की कोशिश करो। स्पेलिंग गलती होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में मात्रा की गलती, इंग्लिश में स्पेलिंग की गलती कोई मायने नहीं रखती। साइंस में हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ी बहुत गलती होती है, स्पेलिंग में कोई मायना नहीं रखती, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में मात्रा की गलती कोई मायना नहीं रखती। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखते हैं शारीरिक संगठन, शरीर का संगठन कैसा है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। देखो बेटा, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। देखो हमारे शरीर किससे बना है? परमाणुओं से। इससे परमाणुओं से।
ये परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। क्या बनाते हैं बेटा? अणु। हमारा शरीर कैसा है? परमाणुओं से बना हुआ है। अब परमाणु से कैसे बना है देखो, जैसे मान लो अपन से कोई क्या बोला तो बूंदी का लड्डू बनाना है, बूंदी का लड्डू बनाना है, तो हम कैसे कहेंगे? ये किसका बना हुआ है? बेसन का। किसका बना हुआ है? बेसन का। तो बेसन के साथ हमने क्या मिलाया? पहले पानी मिलाया, ठीक है, फिर उसे घोला, फिर उसे तेल में तला, फिर उसे किसमें डाला? हमने चीनी के घोल में, चाशनी में डाला, फिर उससे बूंदी बनी। बूंदी को फिर क्या हुआ? हमने बांधा, तो लड्डू बना ना। क्या बना? लड्डू। और बहुत सारे लड्डू बना दे तो बड़ा सा क्या बना? लड्डा बन गया। क्या बन गया? लड्डा बन गया। ऐसे ही हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो देखो परमाणु, परमाणु से क्या बने? अणु। क्या बने? अणु। बात समझ आई? बहुत सारे अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? कोशिका द्रव्य। क्या बनेगा? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य से क्या बनेगी? कोशिका। क्या बनेगी बेटा? कोशिका। और कोशिका से क्या बनेंगे? ऊतक। क्या बेटा? ऊतक। ऊतकों से क्या बनेंगे? अंग। क्या बनेंगे बेटा? अंग। और अंग मिलके क्या बनाएंगे? तंत्र। और तंत्र मिलके क्या बनाएगा? शरीर। क्या बनेगा? शरीर बनेगा हमारा। बात समझ में आई? परमाणु, बहुत सारे परमाणु होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, बहुत सारे, आयरन, बहुत सारे आयरन, बहुत सारे परमाणु मिलेंगे, बहुत सारे परमाणु, जिससे अणु बनेंगे। क्या? अणु बनेंगे। अब ये अणु क्या है? अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जीवित की कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? जैवाणु। क्या बनेंगे बेटा? जैवाणु। जैवाणु, ठीक है। कौन कौन से जैवाणु बनेंगे? देखो बेटा, क्या क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी, वसा बनेगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, विटामिन बनेंगी, बहुत सारे, जल बनेगा, और भी बहुत सारे चीज बनेंगी, बहुत सारे जैवाणु बनेंगे। आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा। जब ये सब मिलेंगे, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आरएनए, डीएनए, जल, एंजाइम, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एंजाइम, हार्मोन सब मिलेंगे, तो क्या बनेगा? कोशिका द्रव्य बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इसमें क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। परमाणु को हम कहते हैं क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। इसको क्या बोलते हैं? अणु को मॉलिक्यूल। और जैवाणु को क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल। तो ये क्या बनेंगे? साइटोप्लाज्म बनेगा इन सबसे मिलके। क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की चारों क्या बन जाएगी? पर्दी बन जाएगी, परत बन जाएगी, जिससे किसका निर्माण होगा? कोशिका का। किसका निर्माण होगा? कोशिका का। बहुत सारी तरह की कोशिका बनेंगी, बहुत तरह की कोशिका बनेगी। देखो, पादप कोशिका बनेगी, जंतु कोशिका बनेगी। अब जैसे जंतु की देखें, जैसे हम जानवर हैं एक तरह से, ठीक है। हमें बहुत तरह की कोशिकाएं, हमें एक कोशिका से बालों की कोशिका है, आंखों की कोशिका है, ब्रेन की कोशिकाएं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं या नहीं है? हमारी आहार नाल की कोशिकाएं हैं, हमारे परिसंचरण हृदय की कोशिकाएं। तो ऐसी बहुत सारी कोशिका बनेंगी, कार्यों के आधार पर कोशिका बनेंगी। क्या बनेंगी? कोशिकाएं बनेंगी। बात समझ में आई? जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, नेफ्रॉन पढ़ा होगा, न्यूरॉन पढ़ा होगा, ये सब कोशिकाएं। आरबीसी पढ़ी होगी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी होगी, प्लेटलेट्स पढ़ी होंगी ना, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, बिम्बाणु, ठीक है, पढ़े होंगे। तंत्रिका कोशिका, ये पढ़ेंगे। ये ऐसी कोशिका बनती है। और वो कोशिका सभी मिलके, इन कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। और ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का। किसका? ऊतकों का। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का। आपने 9th में बहुत तरह के ऊतक पढ़े होंगे। उपकला ऊतक पढ़ा होगा, संयोजी ऊतक पढ़ा होगा, पेशीय ऊतक पढ़ा होगा, हृदय ऊतक पढ़ा होगा ना, और तंत्रिका ऊतक पढ़ा होगा। बहुत तरह के ऊतक होते हैं,
बहुत तरह के ऊतक होते हैं। तो ऊतकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतकों का। ऊतक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। अंग मीन्स ऑर्गन। किसका? ऑर्गन। ऑर्गन में समझ लो अंग। अंगों का निर्माण हो रहा है। जैसे हमारे स्टोमक का, पेट का निर्माण हो रहा है, उधर का हमारे मस्तिष्क का निर्माण हो रहा है, हमारी आंख का निर्माण हो रहा है, हमारे कान का निर्माण हो रहा है, हमारे फेफड़ों का निर्माण हो रहा है, हमारे हृदय का निर्माण हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा? तंत्र बनेगा, सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? तंत्र बनेगा, सिस्टम बनेगा। जैसे देखो, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र है ना, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र है या नहीं है? है ना, प्रतिरक्षा तंत्र है। तो इस प्रकार तंत्र बनेंगे और बहुत सारे तंत्र मिलेंगे तो क्या बनेगी? बॉडी। क्या बनेगी? बॉडी। क्या बनेगी बेटा? बॉडी। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? एक बार देखो हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। देखो पहले परमाणु होते हैं। परमाणुओं से क्या बने? अणु। परमाणुओं से क्या बने बेटा? अणु। अणु से क्या बने? कोशिका द्रव्य। क्या बना? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य से क्या बनी? कोशिकाएं। बहुत तरह की कोशिकाएं बनी। बहुत तरह की कोशिका होती है हमारे शरीर में। तंत्रिका कोशिका होती है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वसा कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, फिर उन कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनेंगे। बहुत प्रकार के ऊतक होते हैं। उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, हृदय ऊतक होता है नहीं होता है? और कैसा होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। क्या होता है? तंत्रिका, नर्वस टिश्यू बोलते हैं इसे। ठीक है, और उनके जब टिश्यू मिलेंगे तो क्या होगा? अंग बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। जैसे ऑर्गन्स क्या बन गए? हमारा स्टोमक बन गया, हमारे फेफड़े बने, हमारा हृदय बनाया नहीं बना, हमारा ब्रेन बना, हमारी आंख बनी। ठीक है, तो ये किससे बने? ऊतकों से। और जब ये अंग मिलेंगे, क्या मिलेंगे? अंग, तो तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? तंत्र। जैसे आहार नाल है। अब आहार नाल में बहुत सारे अंग हैं। देखो मुख है ना, फिर हमारी क्या है? ग्रसनी है, ग्रशिका है, फिर आमाशय है, फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है या नहीं है? तो इससे मिलकर तंत्र बने। क्या बने? तंत्र बने। और जब ये तंत्र मिलेंगे, सब सारे तंत्र मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारी बॉडी बनेगी। हमारी क्या बनेगी बेटा? बॉडी बनेगी। तो देखें हम जो पढ़ेंगे 11वीं में एनसीईआरटी में, उसमें कौन कौन से तंत्र पढ़ेंगे? कौन कौन से तंत्र पढ़ेंगे, या ये कह सकते हैं हमारी बॉडी कौन कौन से तंत्र से मिलकर बनी है? तो देखते हैं अपन, तंत्रों के नाम देखते हैं। ठीक है, आपको ये बेसिक है, ये आना जरूरी है। देखो कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। 12-13 सिस्टम होते हैं, देखते हैं ना। सिस्टम ऑफ बॉडी, शरीर के तंत्र। देखो ना, शरीर में कौन कौन से तंत्र होते हैं। हम ऊपर से देखें, यहां से मेरी बॉडी देखें आप, संरचना देखो। पहले ये क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र। क्या हो गया बेटा? तंत्रिका तंत्र। नंबर 1 तंत्रिका तंत्र। हो गया नहीं हो गया? तो पहला लिखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा आ गया यहाँ पे, इससे नीचे आओ। नीचे आओ तो क्या आ गया? नाक आ गई, मतलब ये यहां से क्या लेंगे? श्वसन। तो क्या बोलेंगे इसे? श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे बेटा? श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तीसरा देखो ये क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र, फिर श्वसन तंत्र। इससे खाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे बेटा? पाचन तंत्र।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अपन पाचन तंत्र से नीचे आ जाओ, यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या है, हृदय। हृदय है ना, दिल, हृदय, इसको क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे बेटा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के नीचे फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे क्या, हमारे ये पीछे इस जगह, यहाँ पे, यहाँ क्या होते हैं, किडनी। किडनी का मेन काम क्या होता है, शरीर से बेकार अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, तो उसे क्या होता है, उत्सर्जन। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। तो उसे क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, छठा, उससे नीचे आ जाओ, क्या आ जाते हैं, जननम। तो उसके आप पढ़ेंगे जनन तंत्र। क्या बेटा, जनन तंत्र, जिन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं 7। अब देखो, हाथ पकड़ो आप, हाथ अपना देखो, ये क्या है, त्वचा है। क्या है, त्वचा। तो त्वचा को क्या बोलते हैं, अध्यावरणी तंत्र। क्या बोलते हैं, अध्यावरणी तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो अध्यावरणीय तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। 8वां, 8 देखो, इसके बाद क्या कहते हैं, देखो यहाँ जाओ, मसल्स आ गई, ये डोले सोले कहते हैं मसल्स, इसे बोलते हैं पेशी। इसे क्या बोलेंगे, पेशीय तंत्र। क्या बोलेंगे, पेशीय तंत्र। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नमा आ जाओ। नमा देखो, हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी अंदर हड्डी, तो उसे क्या बोलेंगे, कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे, कंकाल तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। क्या बेटा, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। क्या बेटा, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट 10वां देखो बेटा, 10वां क्या है, हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी क्या है, ग्रंथियां हैं बेटा। क्या है बेटा, ग्रंथियां। तो ग्रंथियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा, अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम। और नेक्स्ट क्या हो गया, अंतःस्रावी तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या हो गया बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम। मेरी बात समझ में आई, हुआ है नहीं हुआ, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। 2 प्रकार का होता है जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। क्या बेटा, मादा जनन तंत्र। और कैसा क्या होता है, अध्यावरणी तंत्र। क्या होता है बेटा, अध्यावरणी तंत्र। पेशीय तंत्र। क्या बेटा, पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र,
प्रतिरक्षा तंत्र, स्रावी तंत्र, क्या बेटा, स्रावी तंत्र। ऐसे ही हमारे शरीर में क्या बहता है, ब्लड बहता है, क्या बहता है, ब्लड बहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम। क्या बोलता है, हीमोपोएटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा उसे, हीमोपोएटिक सिस्टम। मतलब जिसमें क्या हम रक्त का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, हीमोपोएटिक सिस्टम। मेरी बात समझी। तो इस प्रकार हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स की बनी होती है। हमारी बॉडी क्या बनी होती है, बहुत सारे सिस्टम्स की बनी होती है इस प्रकार, ठीक है। तो एक एक सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पूरे इसमें एक एक सिस्टम किसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो हम तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, हल्का हल्का सा। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखो इस तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन और मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या पढ़ेंगे बेटा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क व मेरुरज्जु, ठीक है। फिर श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैसे प्रवेश करती है और CO2 कैसे बाहर निकलती है। बात मेरी समझ में आई कि भाई ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 बाहर निकलती है, तो कैसे निकलती है, ये हम पढ़ेंगे। पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे कि शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, शरीर में बेटा भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि हमारे शरीर में हृदय रक्त का कैसे परिसंचरण करता है। जैसे देखो ये हृदय, अब हमारी यहाँ की जैसे नीचे की कोशिका, पैर की कोशिका है, उसको रक्त जाना है तो वो डायरेक्ट नीचे वैसे ही चला जाएगा, पर यहाँ की कोशिका के लिए कैसे जाएगा, जब तक हृदय पंप नहीं करेगा ब्लड को, ब्लड में क्या देगा, धक्का नहीं देगा, पंप नहीं करेगा, जब तक कैसे करेगा। तो वो पढ़ेंगे हृदय कैसे ब्लड को पंप करता है। उत्सर्जन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, भाई हमारे शरीर में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, तो वो अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से किडनी कैसे बाहर निकालती है, वृक्क कैसे बाहर निकालता है, तो उसका अध्ययन करेंगे हम इसमें। जनन तंत्र, देखो जनन तंत्र में क्या है कि प्रत्येक संतति, प्रत्येक जीव अपने जैसी औलाद कैसे पैदा करता है, प्रत्येक जीव अपने जैसी औलाद कैसे पैदा करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। अध्यावरणीय तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, त्वचा, त्वचा हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, त्वचा हमें कैसे सुरक्षित रखती है, किससे, मिट्टी से सुरक्षित रखती है, धूप से सुरक्षित रखती है, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, रोग कारकों से सुरक्षित रखती है ना, तो वो पढ़ेंगे। पेशीय तंत्र में क्या करेंगे, हमारी पेशियां कैसे काम करती हैं। देखो आज मेरा हाथ हल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो हमारी पेशियों के कारण बोल रहा हूँ, ये पेशियों में गमन हो रहा है, तो पेशियों में गमन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंकाल तंत्र, आज मैं खड़ा हूँ तो एक फ्रेम पे खड़ा हूँ, जैसे हम घर बनाते तो पहले एक फ्रेम बनाते नहीं बनाते, कोई भी चीज आप बनाओगे तो फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर अपन कुछ लगा देंगे तो अपन का घर बन गया। इसी प्रकार मेरा शरीर का एक फ्रेम है, मैं खड़ा हूं तो एक फ्रेम पे खड़ा हूं, वो किसका, हड्डियों का बना हुआ है, तो वो फ्रेम का कौन कौन सी हड्डियां हैं उसमें, ये पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर की रोग कारकों से कैसे रक्षा हो रही है, रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। भाई मैं सांस ले रहा हूँ तो भी रोग कारक जा रहे हैं, बोल रहा हूँ तो भी रोग कारक जा रहे हैं, हमने कुछ गलत खा लिया, सड़ा खा लिया तो रोग कारक है, तो रोग कारक है तो हमारे शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा उनसे, उन रोग कारकों को हमारे शरीर में कैसे मारा जाएगा, वो हम किसके, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं, हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, वो कैसे नियंत्रित करती हैं वो हम पढ़ेंगे। हीमोपोएटिक सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रक्त का काम क्या है, रक्त में WBC का काम क्या है, RBC का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड ग्रुप होता है ना, रक्त समूह A, कोई कहता है मेरा A ब्लड ग्रुप है, कोई कहता है B है, मेरा कहता है AB है, O है, वो क्या होता है। हमारे चोट लग जाती है, रक्त थोड़ी देर बाद बहना बंद कर देता है, वो कैसे होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, देखो इसमें एक और पढ़ेंगे सेंसरी सिस्टम, संवेदी अंग, संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है,
वातावरण में जो हो रहा है उसको ग्रहण करता है। देखो अभी मेरी आपको आवाज आ रही है, उसे कौन ग्रहण कर रहा है? कान ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो पे दिख रहा हूँ तो मुझे कैसे देख पा रहे हो? आंखों से देख पा रहे हो। आपके मुंह में नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो उसका स्वाद कैसे ले पा रहे हो? कान से ले पा रहे हो, सॉरी जीभ से ले पा रहे हो ना, जीभ से। मैंने आपके यहाँ गर्म प्रेस लगा दी तो आपको कैसे फील हो रहा है? गर्मी कैसे, गर्म कैसे? हाथ हटाओगे तो वो किससे हो रहा है? त्वचा से। तो इसी प्रकार इस प्रकार इसमें आंख, नाक और कान, आंख, नाक और कान के बारे में हम क्या करेंगे? इसमें स्टडी करेंगे। बात मेरी समझ में आई? तो इस प्रकार हम एक एक सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक एक सिस्टम पढ़ेंगे। ये आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आप इसका, मैं हटता हूं, आप इसका एक स्नैपशॉट लो। ये क्या स्नैपशॉट लो, इसका ले लिया। तो कल की क्लास में हम ये वाला सिस्टम शुरू करेंगे, परिसंचरण तंत्र। क्या करेंगे बेटा? परिसंचरण तंत्र, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। परिसंचरण तंत्र, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, आलिंद निलय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आपको ये सारे जितने भी 13 तंत्र दिखाए मैंने, इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, तो ही आपके समझ में आएगा। और दूसरी इंग्लिश वर्ड पकड़ने हैं आपको। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और हीमोपोएटिक सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन। आप बोलने की ट्राई करो, आपको याद होगा। आप ये मत सोचना अरे सर इंग्लिश पढ़ा दी, रे बाप रे क्या कर दिया। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको मुंह पे लेके आना वर्ड, अपने आप वर्ड चढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।